हिंदी पार्ट 3 कुत्ते की वफादारी लल्लू भाई रबारी। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने अपने स्वामी के प्रति जानवर की वफादारी को उजागर किया है। कभी कभी जल्दबाजी में काम करने से पछताने की नौबत आ जाती है। लेखक ने यह बात कुत्ते और बंजारे की इस कहानी के माध्यम से बताई है। उत्तर गुजरात के पाटन जिले में रांधनपुर नाम का एक छोटा सा नगर है। वहाँ एक तालाब है जिसके तट पर एक कुत्ते की समाधि है। समाधि और वह भी कुत्ते की, यह जानकर आश्चर्य होगा। उसके पीछे एक सुंदर और हृदय को हिला देने वाली कथा है। पुराने जमाने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। एक बंजारा था, वह अपने ऊँटों पर गाँवों का माल सामान लादकर शहरों में ले जाता था और वहाँ से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गाँव तक ले आता था। लाखों का व्यापार था उसका, इसीलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। कुत्ता बड़ा वफादार था। रात को वह बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था और चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया और रुपये की जरूरत आ पड़ी। वह रांधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा। उसने अपनी बात बताई। सेठ ने कहा, रुपये तो मैं दे दूंगा, मगर उसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे? लाखा बोला, सेठ जी, मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया। मेरी जबान पर विश्वास रखें और मुझे रुपये दें, इसीलिए मैं आपकी पूरी कीमत सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। सेठ बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता है तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो। तो जब तो तुम सारी रुपये लौटा दोगे तब मैं भी कुत्ता तुम्हें वापस दे दूंगा। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ अपने कुत्ते को देने में, मगर कोई चारा नहीं था। रुपये लेकर वह चला गया। कुछ दिन बीते। एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई। कुत्ते ने चोरों को पीछा किया। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया और वहाँ से 9-2-11 हो गए। कुत्ता भौंक भौंक कर सेठ को बताने लगा। यहाँ आप देख सकते कुत्ता किस तरीके से भौंक भौंक के सेठ को बता रहा है। लुटेरे की आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए हैं। सेठ तो हक्का बक्का ही रह गया। कुत्ता सेठ जी के धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगा। जहाँ चोरों ने माल छिपाया था वहाँ जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। थोड़ा ही खोदने पर सब सामान निकल आया। सेठ की खुशी का पार नहीं था। वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगा। कुत्ते की वफादारी पर मुग्ध हो गया। घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले में पट्टे में बांधकर कहा, कुत्ते भाई जाओ, तुमने अपने मालिक का लाखा बंजारे के पास तुम मुक्त हो। कुत्ता खुश हो गया और मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब कमाया। वह सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था। उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा और वह नाराज हो गया। सोचने लगा कि कुत्ते को ने मेरी जबान काट ली, उसने बेवफाई की। अब सेठ मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? उसने आव न देखा ताव न देखा, बस कुत्ते के साथ माथे पर लाठी का प्रहार किया। कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा और लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी है। उसने इसे खोलकर पढ़ा। लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपये लौटा दिए हैं। अंततः कुत्ते को भी मुक्त करता हुआ उसने घर चोरी किए सामान को वापस दिलवा दिया। खुश होकर मैंने स्वयं को मुक्त किया। लाखा तो चकित हो गया। वह चिल्लाने लगा, हाय ये मैंने क्या किया? हाय ये मैंने क्या कर दिया? वह कुत्ते को शव को अपनी गोदी में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुंगी खेत। उसने वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई जो आज भी पाटन जिले के राधनपुर के तालाब में किनारे पर खड़ी है और उसे कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रही है। शब्दार्थ समाधि, स्मारक, वफादार, स्वाभिमान।
विभक्त। बंजारा भी एक विचलित प्रजाति। पड़ाव यात्रा में कुछ समय का ठहराव। लादना किसी के ऊपर बहुत सी वस्तुएं रखना। लुटेरा लूटने वाला। डाकू मिस्री चीनी शक्कर लौटाना वापस आना। मुक्त अशक्त मोहित सूद ब्याज सब मुद्दे गोद आंचल। हृदय हिला देना हृदय को द्रवित करना। 9 2 11 होना भाग जाना। मार खा जाना नुकसान हो जाना। हक्का बक्का रह जाना चकित होना। फूटी कौड़ी न होना अत्यंत गरीब होना। आव न देखा न ताव बिना सोचे समझे काम करना। चोरी कोई चारा न होना कोई उपाय न होना रास्ता न होना। फूट फूट कर रोना जोर जोर से रोना।